फर्स्ट देखें क्या लिखा है, का हल ज्ञात कीजिए। 5 लिखा है, कंफर्म है 5 है, तो ये 32 का है का हो गया। दो एलसीएम आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर एलसीएम लेंगे तो 2 की घात 5 आएगा। ऐसे 243 क्या है, 3 की घात 5 है, तो यहाँ 3/2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं खुद तो 2 4 3 का एलसीएम निकालिए, 5 टाइम आएगा, उसको बाहर कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 5 है तो 5 का पेयर बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 3/2। नेक्स्ट, रही बात सेकंड 82 क्वेश्चन की, तो इसका आंसर पता करना था तो इंटू करना था, तो ए से ए का इंटू ए स्क्वायर हुआ, और माइनस प्लस माइनस बी से बी स्क्वायर, और ये थर्ड आइडेंटिटी भी है तो आप याद भी कर सकते थे, के प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ बोला था एक फैक्टर दिया है, गुणनखंड दिया, दूसरा पता करना। तो देखो एक ट्रिक थी इसको पता करने की, पहले नंबर को पहले से डिवाइड करना था, तो 3 का जब 6 में डिवाइड किया तो 2 आना था, तो मतलब 2 वाला कोई होगा। इसमें 3 लिखा शुरू में, इसमें भी 3 लिखा है, तो दोनों नहीं होंगे। अब रही बी और डी। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहले क्या दिया है खाली स्थान पे, अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 1 लिखा है, मतलब 1 दिया है तो लास्ट वाले को लास्ट से इंटू करो, कितना आ रहा 1 ही आ रहा, तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 1 होगा, तो देखो यहाँ पे ये बी ऑप्शन होगा। ठीक ना, क्योंकि जब 2 का इंटू कर दोगे इसमें तो 2 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कंप्लीट। 84 पे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 2r+6 है, उसका रीजन बता रहे हैं। यदि रमेश की उम्र r है तो r ले लीजिए। फिर बोला पिता की उम्र रमेश की उम्र से 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 का गुणा कर दीजिए। फिर 6 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन पे ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 पे लिखा है 25 विद्यार्थी की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो कितने परसेंट नहीं रखते हैं, तो 16%। 16 ही है ना, 16% जो स्टूडेंट है वो रुचि नहीं रखते हैं। 16 84 6 90 10 100। ठीक है, तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। अब देखो कैसे, दोनों का रेशियो निकालो, तो 16 एकम 16 नहीं 4 चौको 16, और ये 4 दूनी 8, 4 एकम ये 21 और 4 आ गया। दोनों को ऐड किए तो कितना, 21 4 25 हो गया। 25 से 25 डिवाइड किए तो कट गया, तो बचा कितना 4, तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे देखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो इसका तो करेक्ट आंसर 109 होगा। रीजन बता देता हूँ, देखो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ के कोण इक्वल रहेंगे, वहीं ऐसे ऐसे जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स हो गया। फिर एक चीज़ और याद रखना है, अब वो क्या याद रखना वो देखिए, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण का मतलब होता है जेड बने लेकिन अंदर बने तो बराबर होंगे। तो देखो यहाँ से अब अगर जाएंगे आप, यहाँ से आप अगर जाएंगे ऐसे, तो ये जेड बन गया, तो ये भी बराबर हुए, तो मतलब यक्स यहाँ है तो क्या हो गया, यहाँ भी यक्स हो गया सेम। फिर से ये बन गया एकांतर अंतःकोण, वो एकांतर अंतःकोण नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, यानी एक ही रेखा के विपरीत कोण, एक रेखा है उसके विपरीत कोण, तो यक्स का मान 109 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारित रूप बताना है, तो इसमें 5th आइडेंटिटी का यूज हुआ, बट शॉर्टकट में इसको देखें कैसे इसका आंसर आना था। तो इसके फार्मूला क्या होता है, देखो 3 बार स्क्वायर है, कितने बार स्क्वायर, सभी में 3 बार स्क्वायर है, 3 बार स्क्वायर है ना, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करना था 3 बार, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर कितना होगा y, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9z स्क्वायर। तो जिसमें आपको 4 लिखे दिखे, y दिखे और 9 दिखे वही आंसर होगा, तो पहले में होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा, तो रीजन समझ लेना, जब कभी स्क्वायर होता है ना तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में रहती है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है और ये प्लस में है, करेक्ट आंसर ये होगा आपका पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर होगा -8। रीजन बता देता हूँ, 5 का इसमें गुणा -2 का इसमें गुणा, 5 3 15x और 5 चौको 20 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 छक्का 12x, ऐसे था। फिर 15x के पास आपको 12x को लाना था, ये आ गया, और -4 और -20 करना था ऐसे प्यार से, ये दोनों घटे तो 3x आया, और दोनों जुड़े तो कितना हुआ 24 हुआ। फिर 3 से जब 24 को काटे तो 8 आया, लेकिन माइनस सिंबल था तो -8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या, किसी भी आदमी, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही होता है, चाहे गधा की पावर 0 हो, ठीक है ना, उसका मान 0 होगा। चाहे राम लिख दिया जाए 0 तो 1 लिख देना। ठीक है, चलो
तो इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया कौन सा पूर्ण वर्ग है, फाइंड आउट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो आपको अगर स्क्वायर याद होता तो आप जल्दी कर लेते। 29 का स्क्वायर है ये, वो 23 का वर्ग है, यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, 941 तो होता ही नहीं, 325 भी नहीं होता, 625 हो तो चल भी जाता, ठीक ना। अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो सभी का एलसीएम निकालेंगे, वो जोड़ा अगर बन गया सभी का तो हो जाएगा। जैसे 4 स्क्वायर है कि नहीं है, तो देखो शॉर्ट में बताता हूँ, 4 का निकाल के बताता हूँ, आप चेक भी कर लेना। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, जोड़ा बन गया 2 का। अब जब जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। ऐसे अगर देखें 6 का, अगर देखें 6 में अगर देखते हैं तो 2 3 6 और फिर 3 एक कम, किसी भी संख्या को जोड़ा नहीं बन रहा, 2 अलग है 3 अलग है, ठीक है, तो जोड़ा नहीं, तो ये नहीं है। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर फिर 529 ही है, 23 का स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। घन पूछा था, घन क्या होगा, घनमूल क्या होगा इसका, घनमूल पावर 3, तो किस संख्या का 3 बार गुणा कर दें कितना आ जाए, तो आप याद रखना 7 का, ठीक है। इसी का आंसर यही है, यही थ्योरी है, यही होगा। 7 का 3 बार गुणा कर लीजिए, इतना आएगा, 3 अंक बाद दशमलव लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे अब हम। इस क्वेश्चन पे दिया क्या है देखिए। ए बी से एक त्रिकोणमिति डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ई बी सी की समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, तो इनमें से कथन बताइए। डी ई बराबर 2 है क्या, डी ई बराबर 2, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि डी ई बराबर 2 सेंटीमीटर है, इसमें कथन सही बताना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 2 ही होगा, नो बडी कैन कन्फर्म, ठीक है ना। फिर डी ई बी सी के समांतर है, नहीं बोला, कह नहीं, समांतर का मतलब ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को ना काटें, तो ये बिल्कुल समांतर है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रही। ए ई बराबर नहीं ई सी, ए ई जो है बराबर नहीं है ई सी के, तो ये भी श्योर नहीं है क्योंकि ये साइड क्लियर नहीं है, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हुए सही। फिर लास्ट में बोला है डी ई बराबर नहीं 2 सेंटीमीटर के, मतलब डी ई जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, यही श्योर है, क्योंकि वास्तविकता में ये 4 हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वो 2 ही होगी, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ये 4 है तो क्लियर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू माई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये होगा, ये वाला, अगर ये 2 होगा, बट श्योर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये होगा ही, तो अकॉर्डिंग टू माई थिंक ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक व्यापारिक माल खरीदता है, इसका करेक्ट आंसर 350 होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें। ना बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करना, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 94 पे परिमेय संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए, ऐसी कौन संख्या 8/21 है, इसमें क्या गुणा कर दें इनमें से, तो इसके क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही लेंगे, तो इंटू 21/8 कर दीजिए आपस में, अगर इंटू करने पे 1 आ जाए तो आंसर होगा, तो यही होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है मान ज्ञात करना है, क्या होगा, तो देखिए 5 से 15 कटा तो 3 आया, 7 से 14 कटा तो 2 आया, माइनस से माइनस के इंटू हुआ तो प्लस हो गया, ठीक है। 3 से 9 कटा तो 3 आया, ठीक है, 3 से 3 कट गया। 4 से 16 कटा तो 4 आया, 2 एक कम हुआ 2 दूनी हुआ, तो 1/2 हो गया, ये लो पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, 3, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और दिया अनुपात क्या, 2:3:4:3, तो 4 3 7 2 9, तीनों को जोड़ लिए, 9 से भाग के तो कितना है 20, और 20 का सभी में गुणा, तो 20 दूनी 40 पहला, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 20 का गुणा करेंगे तो पहले में क्या होगा, 2 अनुपात है, 20 दूनी 40 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 20 चौक 80 होगा, और तीसरा क्या होगा 20 तिहाई 60 होगा। बोला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 80, कंप्लीट। नेक्स्ट 97, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1260 होगा। आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा आंसर, P(1 + R/100 की पावर n, और इसके बाद आपको सी आई निकालना है, कंपाउंड इंटरवल, तो सी आई इज इक्वल होता है a-p, इसको लगाएं लास्ट में, जब a निकल आए तो आपको पूरा श्योर मिलेगा। अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप यू कैन गिव मी कमेंट्स, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ 1260। चलिए क्वेश्चन नंबर 98।
बोला क्या गया, बहुलक बताना है आपको, बहुलक कौन सा होगा। तो इसमें से बहुलक का मतलब होता है मॉड बोलना है, सबसे ज़्यादा अंक कौन आया है मैनी टाइम्स। तो 14 आया, तो इसका करेक्ट आंसर 14 होगा, ठीक ना, काफ़ी बार आया है, ठीक है, बाकी तो एक दो बार आए। बहुलक उसे कहते हैं जो काफ़ी बार, कई बार आए। रही बात क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इसमें देखेंगे बोला है आयतन दिया है इतना और ये स्क्वायर दिया है, तो बोला है आधार का क्षेत्रफल तो ऊंचाई कितनी होगी, तो 25 से काट दीजिए 12 आया, ठीक है, डिवाइड कर देना, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है 15 श्रमिक 48 घंटे में, तो लिख दीजिए 15 गुणे 48, ये फार्मूला होता है जो भी दिया है, आदमी गुणे समय। और फिर 30 घंटे में कितना करेंगे तो पता नहीं है, श्रमिकों की संख्या बताना है। 30 घंटे समय दिया तो श्रमिक कितने होंगे, तो हम मान लिए x होंगे। फिर 15 से 30 कट दिया तो 2 आया, 2 से 48 कट दिया 24 आया, तो आंसर इसका करेक्ट 24 हो जाएगा।